हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी को हीट में लाने का सबसे सस्ता फार्मूला। आपकी बकरी समय पर हीट में भी आ जाएगी और यदि वह अपनाएंगे तो आपको जब यदि बकरी हीट में आ जाती है तो उसके बाद में आपकी बकरियां गर्भ भी ठहर जाएंगी। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं। रही बात यदि आपकी भेड़ भी हीट में नहीं आ पा रही है तो उस स्थिति में ये फार्मूला आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता फार्मूला होगा। भेड़ बकरियाँ आपकी आसानी से हीट में भी आ जाएंगी। जब हीट में आती हैं तो उसके बाद में यदि आप उसे कंसीव कराएंगे, चाहे आप उसे एआई करवाएं या क्रॉस करवाएं, उसके बाद में आपकी जो बकरियाँ हैं वह गर्भ भी ठहर जाएंगी। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इससे वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियां हीट में नहीं आ पाती हैं, बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी भेड़ बकरियां हीट में नहीं आ पा रही हैं, तो इसके लिए हम उसे देख क्या। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊं और कैसे हीट में लाएं। कई बार तो क्या होती है कि वो साइलेंट हीट में रहती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वह देती हैं, लेकिन हम प्रॉपर हीट में नहीं आ पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, यदि आपकी बकरियों को यदि प्रॉपर हीट में लाना है, समय पर हीट में लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका उपयोग ज़रूर करना है। तो इसके लिए आपको एक डिवर्मिंग के तौर पर आपको एक हाईटेक लिक्विड आता है, इसका उपयोग करना है। जिस तरह से हाईटेक लिक्विड आता है जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन। तो ये क्या करना है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 केजी है तो उन्हें 10 ml यानी 10 ml ये सुबह सुबह खाली पेट हाईटेक लिक्विड है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें जो भेड़ बकरियां अभी तक हीट में नहीं आ पाई हैं। क्योंकि ये डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि पेट में इस तरह के वर्म्स होते हैं, इंटरनल वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियाँ हीट में नहीं आ पाती और कई बार हीट में आ जाती हैं तो वह गर्भ नहीं ठहर पाती। तो वहाँ पर आप इस हाईटेक लिक्विड का उपयोग करें। अब देखो, इसकी 10 ml यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को देंगे तो ये सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आएगा। यानी सिर्फ एक भेड़ बकरियों में ये 10 रुपये का ये एक खर्चा है। 10 रुपये का खर्चा हो जाएगा। 10 ml आप यदि उसे दे देंगे तो देना ज़रूर है। सिंगल डोज आपको देना है जो भेड़ बकरियाँ हीट में नहीं आ पाई हैं। अब इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको लाना है एक पंसारी की दुकान से जायफल। जो जायफल आता है वो बहुत हार्ड आता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है यदि आप लेते हैं। तो एक जायफल लेके आएँ अपनी भेड़ बकरी के लिए। पर भेड़ बकरी को आप एक जायफल खिला सकते हैं, लेकिन जायफल हार्ड होता है। तो इसको क्या करना है, जायफल लिया, उसको आप गैस पर गर्म किया, यानी इसको गर्म कर लिया आप जायफल को। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद में उसको कूट लेना है, ताकि वो अच्छी आसानी से उसे कूटा जा सकते, क्योंकि हार्ड बहुत होता है। गैस पर गर्म कर लिया, फिर उसको आसानी से कूट लें, अच्छी तरह से कूट लें। कूट करके आप उसे थोड़ी गुड़ की डली के साथ, यानी थोड़ी सी गुड़ की डली के साथ आप अपनी बकरी को एक जायफल पर डे खिला दें। यानी एक जायफल आप अपनी भेड़ बकरी को पर डे देना है। इस तरह से आपको 3 जायफल हैं वह आप अपनी भेड़ बकरी को दिया जा सकता है। 3 जायफल आप अपनी भेड़ बकरी को खिला दें, आपकी भेड़ बकरी आसानी से हीट में आ जाती हैं। लेकिन यह है कि जायफल की जो तासीर होती है वो ज़्यादा गर्मयुक्त होती है। जिन भेड़ बकरी का वज़न थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ी हल्की है, वज़न से कम है, तो आप हाफ जायफल भी आप उसे दे सकते हैं पर डे। थोड़ी भेड़ बकरियों का वज़न ज़्यादा है तो आप एक जायफल पर डे दे सकते हैं। नहीं, एक जायफल के 2 टुकड़े कर लें। एक आधा टुकड़ा अब दे दिया, आज दे दिया, आधा टुकड़ा कल, इसी तरह से आधा टुकड़ा दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से आप दे सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि यदि भेड़ी बॉडी वेट ज़्यादा है तो एक जायफल दे सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा, यानी 3 जायफल से आपको ज़्यादा नहीं खिलाना है। जो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट भेड़ बकरी है, नॉर्मल है, तो आपको उसको 2 जायफल से ज़्यादा नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक आयुर्वेदिक कैप्सूल भी आप अपनी भेड़ बकरी के लिए लेने, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है। तो आयुर्वेदिक कैप्सूल में जिस प्रकार से ये प्रजना HS कैप्सूल आते हैं, प्रजना HS जो कि नेचुरल के आते हैं, ये आपकी भेड़ बकरियों के लिए आपको लेना है। जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 3 कैप्सूल आते हैं, तो आपको क्या 9 कैप्सूल आते हैं एक्सट्रीम में, सॉरी। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरी को 2 कैप्सूल पर डे, यानी इसमें 2 कैप्सूल निकालने हैं, 2 कैप्सूल लिए और किसी भी जो गेहूं की चपाती है उसके साथ आपको मिक्स कर लेना है और 2 कैप्सूल पर डे देना है। लगातार आपको 4 दिन, यानी 2 कैप्सूल पर डे लगातार 4 दिन आपको देना है। तो ये कैप्सूल का जो स्ट्रिप है ये 50 रुपये की आती है। 10 रुपये का खर्चा हुआ आपका आयरमेक्टिन का और
2 से 4 रुपये हुआ खर्चा आपका जायफल का। खाने का मतलब कि 60-65 रुपये के बीच बीच में ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और आपकी सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है और आपकी भेड़ बकरियाँ हिट में आ जाएगी। तो ये कैप्सूल हैं, आपको रात के समय आप अपनी भेड़ बकरियों को देने हैं। 2 कैप्सूल पर डे लगातार 4 दिन आप दे दें। यदि बीच में जब हीट में आ जाती है, जैसे 2 दिन वेयर बीच में हीट में आ गई, तो ये सभी जो नुस्खा है ये आपको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी भेड़ बकरियों को क्रॉस करवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि भेड़ बकरियाँ आसानी से हीट में भी आ जाती हैं, गर्भ भी ठहर जाती हैं और सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है। तो ये नुस्खा अपनाएं और आप अपनी भेड़ बकरियों को समय पर हिट में लाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालन बकरी उनके साथ से करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।